स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। ओम शांति। तुम बच्चों के जो जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़ी जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी है तो रंक भी दुखी है। वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर जाएंगे कहाँ। सिवाय बाप के कोई को सद्गति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सद्गति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, फिर भागंती। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं। आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाकर घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी है।
गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको परम पिता से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नाहक जो हमें मारते हैं उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कन रस है। बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जो जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। अब सर्व का सद्गति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि ये अभी जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, ये दुख का पार्ट चल रहा है, ये दुख की दुनिया है। लेकिन हम बच्चों के लिए सुख का पार्ट शुरू हो रहा है, सुख की दुनिया आ रही है। तर बाबा म्हणता है थोड़ा धीर ठेवा, धीरज धरो थोड़ा, क्योंकि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी जो बाबा ने हमको दिया था, इतना सब कुछ दिया था, इतना भाग्य बनाकर दिया था, तो बाबा कहते क्या किया, ऐसे दुर्गती कैसे हो गई। तर आपला हा विचार चालला पाहिजे की कशामुळे दुर्गती झाली, कशामुळे आपल्या जीवनामध्ये दुःख आहे, कशामुळे तणाव आहे, कशामुळे आपण दुःखी होऊन जातो, मेहनत आहे, कष्ट आहे, प्रॉब्लेम आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची बीमारी है। बाबा कह रहे मैं जब पूछता हूँ तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई तो ऐसे सुनते जैसे सुना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। तो हमारे अंदर ये चिंतन चलना चाहिए कि मेरी दुर्गति का कारण, मेरा जो कुछ भी जीवन है अभी, उसका कारण मैं खुद हूँ। माझ्यामध्ये जे विकार आले द्वापर नंतर, मी त्यांना चान्स दिला, त्या विकारानुसार मी विचार केला, तशी भावना ठेवली, तशी वाणीमध्ये आलो आणि तसे कर्म केले, म्हणून माझं पापाचं खातं बनलं आणि तो हिशोब निघतोय। तो समझ में आ गया कारण। तो अगर कारण समझ में आ गया है तो निवारण भी समझना चाहिए कि अभी उसको कट करना है। वो जो पाप का खाता हमने बना लिया था विकारों के वश होकर, अब उस विकारों को अभी खत्म करना है, विकारों को छोड़ देना है, विकारों को भगा देना है, विकारों को दुश्मन समझना है। अगर ये बात पक्की समझ में आ जाए कि मैं ही कारण हूं, तो फिर सारा फोकस खुद पर आ जाएगा। याला दोष द्यायचा, त्याला दोष द्यायचा, ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा करते वो वैसा करते, फिर वो सारी हमारी एनर्जी उसमें ही खत्म हो जाती है। बाबा म्हणते मी तुम्हाला एवढं सगळं दिलं होतं, इतकं भाग्य बनवून दिलं होतं, त्याचं कारण तुम्ही स्वतः आहे। तो चेक करो और चेंज करो, उस कारण को खत्म कर दो,
फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं कि वो जो दुनिया में यात्राएं होती है, उस यात्रा में जो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं, तकलीफ आती है, कुछ न कुछ अड़चने आ जाती है, लेकिन जो पक्के भगत होंगे वो ये समझते हैं कि अच्छे काम में तो विघ्न पड़ते ही है। वो तो भगवान समझ कर जाते हैं वहां पर। भगवान तो कितने, बाबा कह रहे ढेर के ढेर भगवान बना कर रखे हैं, तो वो तो जाते हैं भावना से, भगवान समझ कर जाते हैं। जो अच्छे भक्त है वो कितना भी प्रॉब्लम आए वापस लौट कर नहीं आते यात्रा से, वो यात्रा उनकी चलती रहती है, आगे बढ़ते ही जाते हैं, वो लौट कर नहीं आते हैं जो अच्छे भगत है। अभी तो हमें तो डायरेक्ट भगवान मिला है, खुद भगवान मिला है, और भगवान कह रहे हैं तुम अभी यात्रा पर हो। यहाँ पर भी यात्रा ही चल रही है। मधुबन में जाते हैं तब वो भी हमारी मुख्य यात्रा है। हम जब मधुबन में जाते हैं, वहां रास्ते में कोई तकलीफ होती है तो भी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं आते तो अच्छा होता था। प्रवासामध्ये अडचणी येतात, काही ना काही प्रॉब्लेम येतो, तिथे गेल्यानंतर काही प्रॉब्लेम, कधी पाणी गरम भेटत नाही, कधी काही होऊ शकते, इतकी सगळी संख्या येतात। लेकिन कुछ बच्चे क्या समझते हैं, जो कमजोर बच्चे वो समझते नहीं आते तो अच्छा था, घर में ठीक था। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर चाहे आप मधुबन में आओ, चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, आप यात्रा पर हो, और आपकी यात्रा है अभी परमधाम जाने की और सतयुग में आने की। तो इस बीच में बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी बातें होनी है। आप शक्तिशाली बनकर रहो। आपको निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख इन सब में समान रहना है। हलचल मध्ये नाही यायचंय, परेशान नाही व्हायचंय। खूप स्तुती कोणी केली, प्रशंसा केली म्हणून आपण खूप आनंदात, आणि एखाद्याने आपला अपमान केला, निंदा केली, काहीतरी वाईट बोललं, आपण लगेच डाऊन। ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। ये समान स्थिति रहनी चाहिए, क्योंकि हम अब यात्रा पर निकले हैं। आता काही व्यर्थ बघायचं नाही, आता फोकस पाहिजे, आता मंजिल, की आपल्याला परमधाम मध्ये जायचंय आणि सत्ययुगामध्ये देवता बनायचंय। आता ही अंतिम यात्रा चालू आहे, भक्ती मार्गाची यात्रा संपली आपल्या, ही अंतिम यात्रा आहे, परमधाम मध्ये पोहोचायची आणि सत्ययुगामध्ये यायची। ते या यात्रेमध्ये काहीही प्रॉब्लेम आले, कुठल्याही प्रकारचं आपल्या समोर विघ्न संकट आलं, कोणतीही बिमारी आली, तरी त्याच्यामध्ये थकायचं नाहीये, कोणावरती नाराज पण व्हायचं नाही। बाबा कह रहे हैं कि नाराज होकर ज्ञान छोड़ देते हैं, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मुझे जाना ही नहीं है वहां पर। कोणाचं काय विचार, कोणाचं काय विचार, कोणी कशामुळे ज्ञान सोडतं, कोणी कशामुळे ज्ञान सोडतं। एक तर कॅपॅसिटी असते स्वतःची, एक तर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची माया असते, काही ना काही असतं, तेव्हाच तो ज्ञान सोडतो, नहीं तो हे ज्ञान तो कोणी सोडूच शकत नहीं, छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन छोड़ने का कारण है अपनी लीकेज। तो बाबा कह रहे वो छोड़कर जाएंगे, इतना सुंदर ज्ञान मैं दे रहा हूं, भाग्य बना रहा हूं, फिर ये जो ज्ञान छोड़कर जाते हैं वो अगला जन्म जब लेंगे, गर्भ में रहेंगे, तब उनको दिखाया जाएगा तुम ये ज्ञान छोड़कर भागे थे। तो उनको बहुत तकलीफ होगी उस समय। तो बहुत सी बातें बाबा समझाता है, हमें बिल्कुल ये पक्का करना है कि हम बाबा के बहुत पक्के बच्चे हैं, हमने बाबा को पहचान लिया है, और अभी जो कुछ भी होगा हम यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब हमने भगवान को पहचान लिया है, वो तो भगवान का दर्शन मूर्ति में देखना चाहते हैं भगवान को, इसलिए वो दर्शन के लिए जाते हैं, तो भी वो लौट कर नहीं आते। अभी हमें भी लौटना नहीं है, हमें तो भगवान मिल गया है। अब भगवान ये सिखा रहा है कि स्वच्छ बनकर घर वापस जाना है और देवता बनकर सतयुग में रहना है। तो ये यात्रा है हमारी, ये प्रोसेस में आ गए हैं हम। तो अब इस प्रोसेस से, इस मशीन से बाहर नहीं निकलना है, और जो निकले हुए हैं उनको भी समझाना है। हमें बिल्कुल अलर्ट और एक्यूरेट रहना है, क्योंकि अभी अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब इन किसी भी बात में अभी हमें अपने आप को फंसाना नहीं, मंजिल पर ध्यान देना है। फिर बाबा कह रहे यहाँ पर तो ये ज्ञान तो बहुत गंभीरता का ज्ञान है, गंभीरता के साथ रमणीकता का ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर कनरस की बात नहीं कि आपके कानों को मीठा लगे ऐसा कुछ सुनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा की बातें अगर हमें मीठी नहीं लगती है तो दुनिया में कोई भी चीज हमें मीठी नहीं लगनी चाहिए। बाबा की बातों में ही इतनी मिठास है, तो उसके लिए वो ये सबसे बड़ा कनरस है। और भक्ति मार्ग में कनरस ढूंढते हैं कि वो अच्छा गाता है, वहां पर संगीत अच्छा चलता है, महाराज प्रवचन अच्छा सुनाते हैं, वो कनरस की बात है दुनिया में, उससे फायदा कुछ भी नहीं है। आत्मा
का मैल निकलता नहीं है, परमात्मा से आत्मा जुड़ती नहीं है, देवता बनने का भाग्य बनता नहीं है। लेकिन उनको आनंद आता है, प्रवचन में, संगीत में, भजन चलता है, गायन चलता है, सब रंग बिरंगे कपड़ों में आते हैं, सब कुछ वो अलग माहौल रहता है, उसका मजा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं थोड़े क्यों आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो भक्का नहीं है। लेकिन थोडे आते हैं तो ये सिलेक्टेड लोक है, खास लोक है। जसं त्या आपण जर दागिन्यांची दुकान बघितली, दागिन्यांच्या दुकानमध्ये वेगवेगळे काउंटर असतात, चांदीचं काउंटर वेगळं, सोन्याचं काउंटर वेगळं, हिऱ्याचं काउंटर वेगळं। तर गर्दी जर बघितली तर चांदीकडे दिसेल, चांदीच्या काउंटरवर दिसेल, सोन्याच्या काउंटरवर पण दिसेल, पण हिऱ्याच्या काउंटरवर गर्दीच दिसत नाही, तिथे नेमके नेमके लोकच जातात। तो ऐसा ये हमारा ज्ञान मार्ग है। यहाँ पर स्पेशल आत्माएं आती है जो अभी कोई भी स्थिति है अभी, लेकिन वो आत्मा अच्छी क्वालिटी की है, ऐसी आत्माएं यहाँ पर आती है और उनका ही भाग्य भगवान बना कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। अब इस भाग्य को हमें बढ़ाना है। अब किसी भी कारण से ये भाग्य हमारा कट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। बाबा को सुनाना है, कोई भी बात है हमारे जीवन में, कोई भी बात है, श्रीमत पर या श्रीमत के विरुद्ध कोई भी बात है, बाबा को सुनानी है। वो सर्जन है, वो हमारी बीमारी निकालने के लिए आया है। अगर बीमारी डॉक्टर को सुनाएंगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे देगा? भले ही वो जाने जाननहारे जानता है, लेकिन हम अगर सामने से सुनाए तो उसको ये पता चलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कमी है, मुझे निकालनी है, तो वो फिर इंजेक्शन देगा। वो बराबर इंजेक्शन देता है, वो प्रेरणा देता है, वो ज्ञान मुरली के द्वारा हमें इंजेक्शन देता है। वो उसके तरीके अलग अलग है, किसी के द्वारा समझा देगा, लेकिन उसको जैसे ही हम सुनाते हैं तो वो ट्रीटमेंट चालू कर देता है। वो कैसे करनी है वो जानता है, किसकी कैसा, कौन कैसा पेशेंट है उसको पता है, वो उसकी तरीके से ट्रीटमेंट करता है। इसलिए उससे छुपाना नहीं है, जो भी कुछ है बाबा को बता देना है सच सच। और बाप को सुनाने से फिर वो सावधान भी करेगा, तरीके भी बताएगा और शक्ति भी भरेगा। वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से, स्व में स्थित रहने से मतलब अपने आप को आत्मा समझने से, आत्मिक स्थिति में रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। ते जाणवणार नाही। बिमारी आहे शरीरामध्ये, तकलीफ आहे, त्रास आहे, पण ते खूप मोठा है, मोठ्या प्रमाणामध्ये, लेकिन वो बहुत छोटा महसूस होगा, जैसे सूली से काटा हो जाएगा। लेकिन हम आत्मिक स्थिति में रहे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। त्या शरीराच्या भानामध्ये राहिलं तर मग प्रॉब्लेम है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। तन का रोग है, योग ज्यादा लग जाएगा अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है, ये अगर क्लियर रहेगा तो योग ज्यादा लगेगा। और तो इसलिए सदा स्वस्थ हो। मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। मन, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी। मन की खुशी कैसे रहेगी? मनमना भव होने के कारण। बाबा में मन लगा हुआ रहेगा तो खुशियों की खान है बाबा, और उससे हमें भी ऐसा महसूस होगा कि मैं तो आनंद में झूम रहा हूं, आनंद की खान मिल गई है मुझे। तो मन बाबा में लगा कर रखना है तो मन खुश रहेगा, और आत्मिक स्थिति रहेगी तो तन तंदुरुस्त महसूस होगा। तो
मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। धन की समृद्धि, संगम युग में धन की समृद्धि, संगम युग में बाबा ये ज्ञान धन देता है हमें, और हम सबसे साहूकार है, सबसे ज्यादा साहूकार है संगम युग में भी और सतयुग में भी। संगम युग में सर्वश्रेष्ठ धन हमको प्राप्त होता है। इस धन की जो मुरली के महावाक्य है उनकी हम कीमत नहीं लगा सकते। ये मुरली के महावाक्य हमारे जीवन में आ जाए तो इतना धन मिलने वाला है, उसकी कोई लिमिट नहीं है सतयुग में। और यहाँ पर ज्ञान धन से आत्मा तृप्त हो जाती है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है, क्योंकि उन पर कोई असर ही नहीं होगा। जिनके अंदर ज्ञान है उन पर प्रकृति कोई असर ही नहीं कर सकती है, मतलब 5 तत्व भी और हमारा शरीर भी। और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। सर्व संबंध एक के साथ, सर्व संबंध हम एक के साथ जोड़ लेते हैं संगम युग पर। और संपर्क किसके साथ है? कलयुग वालों के साथ नहीं है हम कांटेक्ट में ज्यादा, तेवढा पुरतं तेवढा। संपर्क किसके साथ है? होली हंसों के साथ है। हम साथ में मिलते हैं, हम सब रोज मुरली के समय मिलते हैं, फिर हम नुमा शाम में भी मिल सकते हैं सब। तो हमारा संग ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ है और रहना चाहिए? होली हंसों के साथ, जो बाबा के बच्चे हैं। मग बाकीच्यांसोबत तेवढं पुरतं तेवढं, खूप वेळ नाही घालवायचं कलयुग वाल्यांसोबत। और इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है, क्योंकि एक दूसरे की शुभ भावनाएं हम प्राप्त करते कांटेक्ट में आने से। स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। डबल लॉक असेल तर चोराला थोडं अवघड जातं प्रवेश करायला। तर बाबा आपल्याला शिकवतात की तुमच्यामध्ये पण जर मायेला प्रवेश द्यायचा नाहीये तर डबल लॉक लावावं लागेल। डबल लॉक कोणतं? याद और सेवा। बाबा को याद भी करना है और कंटिन्यू सेवा चलती रहे, हर सांस में सेवा होती रहे, प्रत्येक श्वास सेवा चललेली है। मैं शांत हूं तो भी सेवा है, मैं बाबा को याद कर रहा हूं तो भी सेवा है, मैं मुरली सुन रहा हूं तो भी सेवा है, मैं योग में बैठा हूं तो भी सेवा है, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं वो भी सेवा है। तो सदा सेवा का जीवन, हर पल सेवा के बिना एक पल भी हमें रहना नहीं है। और बाबा की निरंतर याद, बाबा साथ में है। तर हे डबल लॉक जर असेल तर माया आतमध्ये प्रवेश करणार नाही। अव्यक्त इशारे, जैसे अनेक जन्म अपने देह की स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पार्ट कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नॅचरल रही है। द्वापर युगापासून देहाचं स्वरूप, मी देह आहे, देहभान हे सहज होतं, म्हणजे तेच नॉर्मल होतं आपल्यासाठी। आणि आपण जेव्हा परमधाम मध्ये, तेव्हा आपण आत्मा आहे, आत्मिक स्थितीमध्ये, देह नाहीये, कुठलाही विस्तार नाहीये, पण आपण अनुभव थोडी करणार आहे। आपल्या स्वरूपाचा अनुभव पण नाहीये परमधाम मध्ये, म्हणजे निव्वळ बेशुद्ध अवस्था आहे ती। फक्त त्या बेशुद्ध अवस्थेमध्ये काय होणार आहे? आपली चार्जिंग होणार आहे। सगळं एरोप्लेन मोडवर टाकून जसं आपण मोबाईलला चार्ज करतो ते पटकन चार्जिंग होऊन जाते, तसं परमधाम मध्ये आपण एरोप्लेन मोडवर राहू, काहीच नाहीये, सगळं बंद पडलेलं आहे अशा स्थितीमध्ये। तर त्यावेळेला चार्जिंग होईल। पण आपलं असं नाही की मी आत्मा समजतोय तिथं स्वतःला, कुठल्याही प्रकारचा संकल्प नाही। सतयुगामध्ये आत्मिक स्थिती आहे पण देहाचं भान नाहीये, म्हणून असं आत्मा समजायची वेगळी गरज नाहीये। आणि नंतर द्वापर पासून मग ते भान आलं, देहाचं भान आलं। आत्मा आहे आपण ओरिजिनल, पण देहाचं भान आलं आणि स्वतःला आपण शरीर समजून राहिलो, ऐकत आलो आपण भक्ती मार्गामध्ये, मैं आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर अविनाशी आहे, पण देहाचं भानाच्या स्वरूपामध्ये राहून ऐकत आलो, त्यामुळे आत्मिक स्वरूप झालंच नाही। म्हणून बाबा म्हणतात तुमच्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये काही वेळ तर राहा, समजून उमजून कि मैं आत्मा हूं, देह में रहते हुए मैं आत्मा अलग हूं, देह से न्यारी हूं। तर त्याचं काय परिणाम होईल? ये पहला पार्ट कंप्लीट करो, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे।
अपनी आत्मिक स्थिति रहेगी तो अनेकों को साक्षात्कार होगा, अनेकों को महसूस होगा कि मैं भी आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो परमात्मा की संतान हूं और अब परमात्मा से वर्षा लेने का समय है। आज का गुण मम्मा का, पवित्रता के गुण द्वारा परिवर्तन शक्ति का आधार स्तंभ। मम्मा प्यूरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, त्याग, फर्ज अदाई में सदा नंबर 1 थी। इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा परिवर्तन, कितनी छोटी आयु में मम्मा आ गई थी, जवानी में ही आ गए थे और बाकी सब बड़े थे उनसे, लेकिन इन्होंने पूरा परिवर्तन कर लिया। पवित्रता, आल्या आल्या धारण, रॉयल्टी, जसं काही ते राजा राणी बनलेलीच आहे, आज ती पोझिशन, फर्ज अदाई, त्याग, सब कुछ त्याग कर लिया बाबा के श्रीमत पर, और फर्ज अदाई जो बाबा ने कहा मम्मा ने किया। तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा परिवर्तन पहले स्वयं में किया, फिर अपनी रूहानी पर्सनालिटी के आधार से अन्य आत्माओं का परिवर्तन किया। तो सब बातों का आधार क्या है? अपने आप को पहले आत्मा समझना, जो बाबा ने आज कहा, उसमें रहना है, उसका अनुभव करना है। जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ये जो धारणा करनी है जो मम्मा ने की वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, और फिर हमारे अंदर होगी तो दूसरों का परिवर्तन भी सहज हम कर सकेंगे। जैसे मम्मा परिवर्तन का आधार स्तंभ बनी, ऐसे हमें भी पवित्रता की शक्ति धारण कर स्वयं के साथ साथ प्रकृति सहित सर्व व्यक्तियों का परिवर्तन करना है। अच्छा।